में ना जिनका होगा ना अवतार कभी, और उन सिद्धों को नमस्कार हो शत शतवार अभी। नित्य निरंजन निराकारमय निज स्वरूप भाऊ, रमो रमो श्री सिद्धाणु पद पल पल में गाऊं। देवादिदेव अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। संत शिरोमणि परम पूज्याचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। 3 करोड़ महामुनि राजों की जय। आप सभी को जय जिनेन्द्र। विगत सेशन में आहार पानी और औषधि के संबंध में विचार किया था, और जो पंक्ति अपन ने पढ़ी थी भावना की, त्यागूं आहार पानी औषधि विचार अवसर, इसमें अवसर प्रमुख है। 5 प्रश्न किए थे अपने आप से। क्यों खाना अपने आप से करना है, क्यों खाना, कब खाना, कैसे खाना, कितना खाना और क्या खाना। ये जो प्रश्न है, इन प्रश्नों का उत्तर अपने को अपने अंदर से खोजना है। कई बार कहा जाता है कि धर्म में आगे बढ़ने के लिए या संयम में आगे बढ़ने के लिए खाने खाने की चर्चा क्यों होती है। ऐसा कोई विचार कर सकता है? आपकी प्रश्न हालांकि एक भी नहीं आए आपकी, लेकिन इसका मात्र उत्तर इतना ही है कि जैसा हम फीडिंग करेंगे वैसे हमारे मन पर, वचन पर और शरीर पर प्रभाव पड़ता है। अब हम सांसारिक परिस्थितियों से अलग होकर अपने को मोक्ष मार्ग में प्रयुक्त करना चाहते हैं और आगे बढ़कर अपने जीव तत्व का निर्माण करना चाहिए। अभी तक हमने संसार में हमारी गलती से, हमारे परिणामों से, हमारे भावों से, हमारे कृत्य से हमने अपने जीव को भटकाया है। इसमें कोई दूसरा कारण नहीं। परिणाम हमने बिगाड़े हैं। कभी किसी को देखकर बिगाड़े, कभी किसी को सुनकर बिगाड़े, कभी किसी से बात करके बिगाड़े, कभी किसी को छूकर बिगाड़े। नाना प्रकार की 5 इंद्रियों के और मन के विषयों में रमकर हमने अपने जीव तत्व का संसार में भ्रमण कराया है। उसी के माध्यम से कर्मों का बंध किया है और जीव की दुर्दशा कराई है। अब ये पर्याय हमें प्राप्त हुई है और इस पर्याय से हमारा यू टर्न चालू हुआ है। अब मुझे समझ में आया है कि मैं संसार के परिभ्रमण और चारों गतियों के परिभ्रमण से, ये परिभ्रमण क्या है? जब भी हम किसी जीव जंतु को देखो एक बार याद करो, किसी कीड़े को देखो एक बार याद करो, किसी पशु को देखो एक बार याद करो कि ये पर्याय मैंने भी पाई। एक बार नहीं, संख्यातों असंख्यातों बार पाई। इसी प्रकार मैं भी नाली में कीड़ा हुआ, मैं भी इसी प्रकार पेड़ के ऊपर कीड़ा हुआ, मैं से इसी तरह वृक्ष बनकर खड़ा रहा, लाखों लाखों वर्षों तक वृक्ष बनकर खड़ा रहा। इनकी उम्र भी बहुत है, 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री आदि की। मिट्टी की
पृथ्वी की उम्र, इसकी चर्चा आगे करेंगे कभी, लेकिन इनकी उम्र पता चल जाए कि ये एक ऐसे रह के जीवन जीते हैं और खड़े हैं, हजारों वर्षों तक खड़े हैं, गर्मी धूप हवा पानी झकझोरा सह रहे हैं। ये क्या है? ऐसी यातनाएं और ऐसे कष्ट हम सहकर आए हैं, लेकिन ये विश्वास रखो कि पिछली कुछ पर्यायों में हमने अपना विकास किया है। कोई निमित्त मिला होगा, उपादान में योग्यता होगी तो निमित्त तो मिलता है, उसके कारण हमने अपना विकास प्रारंभ किया, और उस विकास को प्रारंभ करते करते यहाँ पर धर्म को सुनने की भावना हो रही, अपने जीव तत्व की दुर्दशा से बचने की भावना हो रही, और इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए हम उसे ऐसी फीडिंग करना चाहते हैं जिसमें उसका ना तो मन बिगड़े, ना वचन बिगड़े, ना परिणाम बिगड़े, ना उसकी काया आगे बिगड़े। उसके साधन में, उसके लक्ष्य में उसकी काया भी उसको साधन योग्य हो गए। इसलिए बैलेंस डाइट की चर्चा की थी। शरीर में बैलेंस डाइट हम देंगे तो उससे हमारा मन वचन काय शरीर सब बैलेंस रहे। हमारी, हमने पिछले हफ्ते भी कहा था, जितनी बीमारियां हैं उसके दोषी हम हैं, दूसरा नहीं। क्योंकि हम शरीर की जरूरत के हिसाब से नहीं, अपने इंद्रिय के पोषण के हिसाब से और मन के हिसाब से उसमें देने का प्रयास करते हैं। वो भले शरीर में अच्छा हो, शरीर को पुष्ट करे या शरीर को रुष्ट करे, दोनों बातें। इसलिए ये अपने आप से प्रश्न रखना है, अपने आप से उत्तर ढूंढना है। क्यों खाना है, कब खाना है, जब चाहे जब खा ले, नहीं, कैसे खाना है, कितना खाना है। पिछले सेशन में भी कहा था कि उतना खाना है भूख से 1-2 ग्रास कम। हमेशा बिल्कुल टाइट होकर नहीं खाना है। खाने के बाद भी ये लगे कि अगर अभी हम एक रोटी और खाएं, आधा रोटी खाएं तो खा सकते हैं, खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे खाना नहीं, उतना खाली रखना है। हमेशा थोड़ी सी भूख बनी रहनी चाहिए। पानी भी उतना पीना है कि जिसमें आधा गिलास 1 गिलास की प्यास बनी रहना चाहिए। उससे पाचन क्रिया में सहूलियत रहती है, और वह समय के अनुसार योग्य पाचन करके हमें शरीर में वह शक्ति प्रदान कर। इसके साथ ही एक बात और भी ध्यान रखें कि अकेला भोजन भर शरीर को नहीं चलाता। हमारा शरीर औदारिक परमाणुओं से मिला हुआ है, औदारिक परमाणुओं से बना हुआ है, और हम निरंतर निरंतर औदारिक परमाणुओं का भी ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं। और यही कारण है, जब हम उपवास करते हैं, 2 उपवास, 4 उपवास, 10-10 उपवास करने वाले भी, तो उनके भोजन, हाँ, ग्रास से उपवास नहीं हो रहा, ग्रास से भोजन नहीं हो रहा, लेकिन शरीर अपने योग्य उद्गल औदारिक वर्गणाओं को ग्रहण करता रहता है और छोड़ता रहता है। इसीलिए तीर्थंकर भगवान भी कोटि पूर्व की आयु लेकर समोशरण में बैठ सकते हैं, 8 वर्ष कम कोटि पूर्व की आयु, और केवल ज्ञान के बाद इतने इतने दिन तक समोशरण में रहने के बाद भी उन्हें भूख प्यास इत्यादि कोई बाधा नहीं करती।
गणधर परमेष्ठी एक बार समोषण में जाते हैं तो समोषण से वापस नहीं निकलते, वहीं जाकर श्रावक के रूप में जावे या मुनि के रूप में जावे, वहीं जाकर परिणाम बदलते हैं, वहीं जाकर दीक्षा लेते हैं, वहीं पर कर गणधर पद को प्राप्त करते हैं और वहीं पर भगवान की सेवा में 24 घंटे रहते हैं। जब तक समोषण रहता है, जब तक भगवान संसार में रहते हैं, जब तक गणधर परमेष्ठी समोषण को नहीं छोड़ते। गणधर परमेष्ठी भगवान के मोक्ष जाने के बाद ही अपना केवल ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त करते हैं। आहार को नहीं निकलते, आहार को निकलने की आवश्यकता नहीं, रिद्धियां उनके पास में है, तो वे औदारिक परमाणुओं को नित्य ग्रहण करते, उन्हीं को छोड़ते हैं। कबलाहार नहीं होता, लेकिन ये औदारिक परमाणुओं का आहार शरीर चारों तरफ से ग्रहण करता है और छोड़ता है। ये क्रिया नित्य चलती ही रहती है, ये हमें करनी नहीं पड़ती, स्वाभाविक क्रिया है। इसलिए जो हमारी धारणा मात्र ये है कि शरीर से ही मुझे भोजन लेने पर शरीर में ताकत रहेगी, शक्ति रहेगी, तो आपकी कर्म प्रकृतियां नाम कर्म की यदि अच्छी उज्जवल है, सशक्त है, तो कम भोजन में भी शक्ति आपके पास होगी। भैया जी, और अब भैया जी, हाँ, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें स्वाध्याय नहीं किया है, तो थोड़ा सा और आसान शब्दों में बता पाएंगे औदारिक वर्गणा के बारे में, या जो कुछ भी आप डिटेल जब भी दें तो उनके बारे में सोच कर भी हाँ बताओ। एक्सप्लेन, उपादान हाँ निमित्त के बारे में भी जैसे आपने वर्ड हाँ यूज किया, तो वैसा हाँ। औदारिक वर्गणाएं आदि पुद्गल की वर्गणाएं, 23 प्रकार की वर्गणाओं का कथन आचार्यों ने जिन आगम में किया है। ये संसार में ठसाठस भरी रहती, जैसे उदाहरण देते हैं, उदाहरण से आपको समझ में आ जाए। पूरे शरीर में नाना प्रकार के, पूरे ब्रह्मांड में, लोक में नाना प्रकार की वायु भरी हुई। जहां पर हम बैठे वहां पर ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। वैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम समझें तो और भी नाना प्रकार की वायु, जितनी रासायनिक वायु कही गई है, रसायन से संयुक्त, वो सब ब्रह्मांड में है। हम उनको ग्रहण किसको करते हैं? श्वास लेना होता है तो हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। उन वर्गणाओं में से, उन हवाओं में से, उन वायुओं में से हम वो ग्रहण करते हैं जो हमें चाहिए शरीर के लिए, और हम कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में छोड़ते हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ये प्रकृति ने हमारे शरीरों को जिस प्रकार, किसी ने बनाया नहीं, प्राकृतिक है, प्रकृति है, अनादि से है, अनंत काल तक रहने वाला। तो जैसे नाना प्रकार की गैसेस वायुमंडल में हमेशा उपस्थित रहती हैं। हाँ, पता कब चलता है? हम बहुत किसी पहाड़ की चोटी पर ऊपर चले जाएं, प्लेन से बहुत ऊपर तक चले जाएं, वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो हमें पता चलने लगता है कि हमारा दम सा घुट रहा है, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा कम है, और वहां पर ऑक्सीजन उपकरणों के माध्यम से हमें ऑक्सीजन लेनी पड़ती। देखने में कुछ नहीं आ रहा, महसूस करने में कुछ नहीं आ रहा, कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन श्वासोच्छ्वास लेने से पता चल जाता कि यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम। तो जैसे नाना प्रकार की वायु पूरे ब्रह्मांड इसमें भरी हुई है, उसी प्रकार 23 प्रकार की पुद्गल वर्गणाएं, सूक्ष्म वर्गणाएं, स्थूल वर्गणाएं लोक में ठसाठस भरी हैं। कर्म, उनमें कर्म वर्गणाएं भी, जिन वर्गणाओं से, वर्गणाओं को मतलब पुद्गल के वे अंश, पुद्गल की वे वर्गणाएं माने पुद्गल के वे छोटे छोटे अंश, सूक्ष्म, जो पूरे लोक में भरे हैं, उनमें से एक कर्म वर्गणा भी है जिसको हम प्रति समय ग्रहण करते और प्रति समय छोड़ते हैं।
वायु को ऑक्सीजन को लेकर ऑक्सीजन को लेते हैं और छोड़ते हैं। इसी प्रकार कर्म की पुद्गल वर्गणाओं को प्रति समय और एक समय बंधने वाली कर्म की जो संख्या आती पुद्गल की, वो असंख्यातों कर्म और अनंत पुद्गलों का पिंड हमारे साथ बंधता है और उतना ही छूटता है। हमारे साथ बंधी हुई वर्गणाएं हमेशा रहती हैं। हमारा जो शरीर है, इसमें पुद्गल की वर्गणाएं, नाना प्रकार के पुद्गल की वर्गणाएं से संयुक्त है। और शरीर हमारा मनुष्य और त्रियंचों का जो भी शरीर है, वह औदारिक परमाणुओं से बना हुआ है। नरकियों का और देवों का वैक्रियक परमाणुओं से बना हुआ है। हमारा शरीर में वैक्रियक परमाणु नहीं रहते, और वैक्रियक शरीर वालों के में औदारिक परमाणु नहीं रहते। तो जो हम ग्रहण करते रहते हैं, ये प्राकृतिक है, जानबूझकर ग्रहण नहीं करना, बुद्धिपूर्वक ग्रहण नहीं करते। हमने जब से जन्म लिया है, जब से हमने औदारिक परमाणुओं को, औदारिक वर्गणाओं को ग्रहण ग्रहण कर करके अपने शरीर को निर्माण किया है। कहने में आता है कि हमने भोजन कर करके शरीर को बनाना, ये भी एक कारण है। लेकिन अगर वस्तु तत्व पर विचार करेंगे तो जन्म लेते ही साथ बेटे को क्या मिल रहा है? माँ का 10-5 बूंद दूध, दिन में 10 बार ले रहा है, थोड़ा सा मिल रहा, उससे कितना शरीर बन रहा? वो शरीर बन रहा है औदारिक परमाणुओं से। उसके अंदर, शरीर में अंदर शक्ति है, वह शक्ति हमारा दूध दे रहा है। लेकिन दूध से शरीर नहीं बन रहा है, शरीर तो हमारा औदारिक परमाणुओं से बन। तो इसलिए जब हम कह रहे हैं भी कि ये प्रति समय जब हम भोजन नहीं भी करते हैं, तो उस समय औदारिक परमाणुओं से आना, उन औदारिक परमाणुओं का आना और जाना निरंतर निरंतर होता है। ये परमाणु हम हमेशा शरीर के लिए खींचते रहते हैं, इनसे मिलकर बनता है। इसलिए विचार करो कि कोटि पूर्व कितना कहलाता है? 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग, उसमें गुणा करें 84 लाख का, तो एक पूर्व, ऐसे ऐसे 1 करोड़ पूर्व, माने 84 लाख गुणे 84 लाख गुणे 1 करोड़, जो गुणनफल आएगा, इतने वर्ष की आयु मनुष्यों की मैक्सिमम कही गई। और ऐसे ऐसे मुनि महाराज भी हैं जो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त करके, मुनि पद प्राप्त करके, और अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। और बाकी की आयु, माने 1 कोटि पूर्व की आयु जो भी अपन ने कैलकुलेशन किया, 84 लाख गुणे 84 लाख गुणे 1 करोड़, इतने वर्ष में 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम कर दें, इतने वर्ष तक समूह शरण में बैठकर समूह शरण के माध्यम से अपने तीर्थंकर पद को सुशोभित करते हैं। या अकेले तीर्थंकर नहीं, सामान्य मुनि भी हैं, तो वो भी 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद में 2-3 अंतर मुहूर्त निकले और उसके बाद में केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, और कोटि पूर्व की आयु लेकर आए हैं केवल ज्ञान के साथ में। उतने वर्षों तक अभी उनको जीवित रहना है, जो कि आहार बिना, ना पानी पी रहे हैं ना भोजन कर रहे हैं, और अपने केवल ज्ञान के द्वारा अपने ज्ञान को जान रहे हैं, ज्ञानमय हो रहे हैं और जीवित रह रहे हैं। श्वासोच्छ्वास इत्यादि लेते हैं, जब तक है, जब तक श्वासोच्छ्वास लेंगे। अब उनके शरीर की पूर्ति कैसे हो रही है? शरीर स्वस्थ है, कभी अस्वस्थ नहीं होना। तो उनको एक तो केवल ज्ञान के द्वारा ज्ञान में इतनी रिद्धियां प्राप्त हो गई हैं, और उनके शरीर आदि की पूर्ति उनके औदारिक परमाणुओं से प्राप्त होती रहेगी। हमारा शरीर भी औदारिक परमाणुओं से मिलकर बना है। वे परमाणु, असंख्यात परमाणु हमारे
शरीर में असंख्यात प्रदेशी शरीर कहा जाता है। इसमें निरंतर निरंतर परमाणुओं का आना और जाना निरंतर हो रहा है। इन परमाणुओं भर कर नहीं हो रहा, अभी हमने जो पहले कहा था, निरंतर निरंतर कर्म वर्गणाओं का भी आना जाना निरंतर हो रहा, प्रति समय। अभी हम बैठे, एक समय भी खाली नहीं होता। और हमारे विचारों के अनुसार, जो हमारे विचारों में कषायों का उद्वेग कम या ज्यादा होती है, उनके अनुसार हमारे भावों में जो परिवर्तन होता है, कषायों के वेग से या कषायों की मंदता से जो हमारे भावों में उतार चढ़ाव होता है, उनके द्वारा बंधे हुए पूर्व के असंख्यात पर्यायों के कर्मों और बंधने वाला अभी का नया कर्म, ये सब कर्म जितनी स्थिति, स्थिति का मतलब जितनी मर्यादा का हम बांधते हैं कि ये वर्ष, इतने वर्ष तक ये कर्म हमें फल देगा, इनकी परिस्थितियां भी, इनकी स्थितियों में भी और इनके फल देने की शक्ति में भी निरंतर नित्य प्रति परिवर्तन होता रहता। उदाहरण के लिए अब कर्म बंध की बात आ गई तो इसी को ले लेते हैं। जिस समय हम कर्म हमने बांधा था, मान लीजिए पूर्व में कोई एक कर्म बांधा था, उसकी मर्यादा 1000 वर्ष की थी कि 1000 वर्ष तक ये उदय में आएगा। अब उसी कर्म को जब उदय में आने का समय हो गया, तो उदय में आने के पहले 1000 वर्ष में जो अबाधा काल, एक अबाधा काल होती है, आपने देखी होगी, पढ़ा होगा जिसने भी सिद्धांत का स्वाध्याय किया। अबाधा माने कर्म आज बंधने के बाद तुरंत उदय में नहीं आता, जितना मर्यादा का कर्म होगा उसके हिसाब से उसकी अबाधा, माने जितनी देर कर्म उदय में नहीं आएगा, बीच का काल, उसको अबाधा कहते हैं। आज हमने कर्म बांधा है, 1 साल बाद से उदय में आना है उसको, और 1000 वर्ष तक उदय में आना है, तो जो 1 साल का पीरियड है वह अबाधा काल कहा जाता है। तो उस, जब तक उदय में नहीं आया तब तक उस कर्म को हम अपने भावों के उतार चढ़ाव के कारण उसमें भी फल देने की शक्ति और उसकी मर्यादा में निरंतर परिवर्तन कर लेते। एक अच्छा उदाहरण देखो सामने आ रहा है। कभी अपन ने शेयर मार्केट का स्क्रीन बोर्ड देखिए, देखिए, चैनल पर भी देखी और मोबाइल पर भी देखी। उसमें अपन देखते हैं कि नाना कंपनियों के लाखों शेयर उसमें दिखाई देते हैं और प्रति समय उसमें ग्रीन लाइट होने वाला है। है। कुछ बोल रहे हैं? नहीं, कोई ने अनम्यूट रखा है। प्लीज दीदी म्यूट कर दीजिए, हमें सुनाई पड़े। दीदी प्लीज। उसमें हम देखते हैं कि निरंतर कंपनियों के शेयर की रेट्स में उतार चढ़ाव, ग्रीन लाइट, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, रेड लाइट निरंतर चलती रहती। प्रति सेकंड में आप देखेंगे उस स्क्रीन बोर्ड के में, तो किसी में लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, ये चलती रहती। बस इसको उदाहरण पकड़ो, ये बहुत सशक्त उदाहरण है। एक दिन हम देख रहे थे, देखने में आया तो मैंने कहा ये तो सबसे अच्छा उदाहरण है कि हमारे परिणामों के अनुसार में कैसे हमारे कर्म कम होते हैं, बढ़ते हैं, मर्यादा को कम करते हैं, बढ़ते हैं। वो 1000 वाला जो कर्म हमने बांधा था, वो 1000 वाले कर्म को हम 2000 वर्ष भी कर सकते हैं और उसको घटाकर 100 वर्ष भी कर सकते हैं। ये हमारी परिणामों के ऊपर निर्भर करता है। जब तक कर्म उदय में नहीं आया है, जब तक हम इसी प्रकार इसकी मर्यादाओं को अपने परिणामों के अनुसार घटाते बढ़ते रहते हैं। मर्यादा का मतलब है कितने वर्ष तक वह उदय में रहेगा और कितनी तीव्रता या मंदता से हमारे को परिणाम देगा, कितने वेग के साथ हम उदय में आएगा, तो कितनी तीव्रता के साथ उदय में आएगा, ये भी हम घटा बढ़ा लेते हैं। और ये भी घटा बढ़ा लेते हैं कि उतनी स्थिति कम और ज्यादा कैसे रहेगी। 10 करण कहे गए हैं।
कर्मों की स्थिति के लिए, उसमें उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, ये सारी व्यवस्थाएं हैं कर्म बंधने के बाद भी। ये कर्म की प्रक्रिया है, इसको बहुत डिटेल से समझने लायक है और इसको अपन आगे समझने का प्रयास करेंगे। आज इतना इसमें जानना कि शरीर हमारा निरंतर निरंतर औदारिक परमाणुओं से बना है और ये औदारिक परमाणु हमेशा शरीर में बनते और बिछुड़ते रहते हैं, मिलते और जुड़ते रहते हैं, इस प्रकार जानना। अब एक पर्यूषण आ रहे हैं, पर्यूषण में विचार करना कि 10 दिन तक के उपवास कर रहे और पानी भी नहीं ले रहे, निर्जल निर्जल उपवास कर रहे, और ये निर्जल उपवास में भी शरीर कैसे चल रहा, शक्ति घटती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन शरीर की बाकी स्थितियां संचालन कैसे हो रही, कौन कर रहा, कोई नहीं कर रहा। जीव अपने अनुसार औदारिक परमाणुओं को ग्रहण करता और छोड़ता है, उससे निरंतर निरंतर। अपन तो ये 10 दिन कह रहे हैं, 30-30 दिन तक के, 32-32 दिन के उपवास करने वाले मौजूद हैं, जो 10 दिन में, 15 दिन में एक आध दिन पानी ले लेते हैं, 2 दिन पानी ले लेते हैं और 30 दिन के उपवास को। इसलिए हमको ये धारणा खासकर बनानी चाहिए कि शरीर में शक्ति की अपेक्षा से जो कुछ देना है, जितना देना है उसे देना है, और बाकी औदारिक परमाणु भी हमारे शरीर को पूरा करते हैं। अब इसमें जो अपना विषय चल रहा था, उस विषय में क्यों खाना, शरीर को चलाने के लिए खाना, शरीर की शक्ति के लिए खाना। कितना खाना, अपनी पेट की भूख को देखकर खाना। कब खाना, सर्वोत्तम तो 2 बार है, सर्वोत्तम आहार 2 बार है। और वृद्धों के लिए कहा गया, जैसे जैसे शरीर की शक्ति घटती है, क्षमता घटती है, तो उसे उस हिसाब से और कम करके 1 बार तक भी किया जा सकता है। क्या खाना है, जिसको शरीर हमारा अच्छी तरह से पचाकर निकाल दे। स्वस्थ व्यक्ति वह माना जाता है जिसे अच्छी भूख लगती है, जिसका मल नियमित समय पर विसर्जित होता है और जिसकी गैस इत्यादि पास होती है, डकार से नहीं कही जाती, पास होती, अधोवायु रहती, उसको स्वस्थ की संज्ञा दी जाती। ये स्वस्थ है और इसे भोजन इत्यादि जैसी भूख है करना चाहिए। ये हमारे मन पर प्रभाव डालता है, ये हमारे तन पर प्रभाव डालता है, हमारे वचनों का प्रभाव डालता है। क्योंकि अब हमें संलेखना समाधि की बात है, हम आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है, मेरा मन विकृत ना हो, मेरा मन कषायों में न जाए, मेरा मन किसी से राग द्वेष के परिणाम में नहीं जावे, मेरा मन मेरी आत्मा के संरक्षण, आत्मा के रक्षण भाव से। और आत्मा का रक्षण कहाँ होने वाला है, सिद्धों में, शुद्ध स्वरूप में आने के बाद। और यहाँ पर जब तक रहेंगे हम, जब तक हमारा कुछ न कुछ कर्मों का आना और जाना, ये क्यों आएगा, क्योंकि आत्मा में नाना प्रकार की तरंगें कषाय की उठती रहेंगी, और जब तक हम इन्हें नाश नहीं कर लेंगे, जब तक ये हमें इसी तरह से तरंगों के माध्यम से, कषायों में जो तरंग उठेगी, कभी मंद है, कभी तीव्र है, कभी मंद है, कभी तीव्र है, और ऐसे उठते उठते अनेक कर्मों को हमेशा संग्रहित करता रहेगा, और कर्मों की संतति समाप्त नहीं होगी, और हमें कर्मों के हिसाब से फल उसका प्राप्त होता है।
इसी प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए, हमने कर्मों को नाश करने के लिए, वह सिद्ध पद पाने के लिए उसका जो मार्ग है मुक्ति का, उस मुक्ति के मार्ग का चयन किया है। ये सोचना, विचारने की शक्ति इसी पर्याय में है। देव पर्याय में शक्ति तो है, लेकिन देव पर्याय में कुछ कर नहीं सकते। वहां पर भूख को रोक नहीं सकते। यद्यपि भूख कम से कम लगती है, फिर भी भोजन करना हमारे हाथ में नहीं है। कंठ में अमृत झरेगा, अपने समय से झरेगा। भले उस समय हम पूजा कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो हम उस समय रोक नहीं सकेंगे। भगवान के समोशरण, इसलिए उनके संयम नहीं है, असंयम में गिने जानते हैं। इसलिए मात्र सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो है, लेकिन संयम को प्राप्त नहीं होते हैं। चतुर्थ गुण स्थान से ऊपर नहीं बढ़ते हैं, उनका चौथा गुण स्थान से ऊपर नहीं बढ़ते। और मनुष्य वर्तमान में पंचम गुण स्थान, वर्तमान अपेक्षा का पंचम काल की अपेक्षा करें तो पांचवा, छठवां, सातवां मुनि बनकर सातवां और छठवां भी, और श्रावक बनकर, वृत्ति श्रावक बनकर पांचवां भी, और सामान्य गृहस्थ सम्यक दर्शन के साथ चौथा गुण स्थान को भी प्राप्त। इसलिए हमारे सौभाग्य है। ये सौभाग्य क्यों है? इसलिए कि हम कम से कम, इतनी कषायें तो हमारी मंद हुई हैं कि हम अपनी आत्मा के हित की बात को सुनने के लिए तैयार हुए। ये भी कम नहीं है, ये भी कम पुरुषार्थ नहीं है। आज का पुरुषार्थ तो जो कुछ है, पूर्व पुरुषार्थ में इतना किया है हमने, इतनी भावना भाई है, वही भावना के फलस्वरूप प्राप्त हो रहा। अभी भी संसार में आत्मा के हित की बात सुनने वाले कितने हैं? मुट्ठी भर। जैन कुल में जन्म होने के बाद भी क्या सुन पा रहे हैं? नहीं सुन पा। क्यों नहीं सुन पा रहे? पर्याय तो पाई है उन्होंने, मनुष्य पर्याय पाई है, पुण्य की वजह से पाई, लेकिन पुण्य में इतना प्रखर पुण्य नहीं था कि अपने आत्म मोक्ष के मार्ग के लिए, सुनने के लिए और चलने के लिए उपाय कर सके। बहुत बार ऐसा होता है। एक उदाहरण देते हैं, जैसे जो आजकल तिर्यंच गति के अच्छे डॉग को देखो, और डॉग को देखने के बाद में उस पर विचार करो कि इसने कितना पुण्य किया होगा कि ये एसी गाड़ियों में चल रहा है, एसी कमरे में रह रहा है, मालिक इसकी सेवा कर रहा है, और बाकी कुछ सड़क पर ऐसे घूम रहे हैं जिनको कोई पालने वाला नहीं, देने वाला नहीं, खिलाने वाला नहीं। तो दोनों के कर्म में भेद है। हाँ, भेद है। फिर डॉग क्यों बना जब इसने इतना पुण्य कर्म किया था? तो इस जीव ने पूर्व में अच्छा दान किया है, पूर्व पर्याय में इसने अच्छे से दान किया है, खूब दान किया है, लेकिन मायाचारी के साथ किया है। मायाचारी की प्रमुखता रही। नाना प्रकार की मायाचारी हो सकती, किस प्रकार की रही? मेरा नाम हो जाए, मैं दिखावे के लिए दे रहा हूं, मैं इस प्रकार दे रहा हूं। ऐसा ऐसा करके इसने अपनी पोजीशन बनाने को, दिखाने के लिए नाना प्रकार के भाव किए होंगे, और उस भावों के अनुरूप दोनों का फल मिला। वो त्रियंच गति का बंध मायाचारी के अनुसार त्रियंचायु का बंध हो गया, और पूर्व में जो दिया हुआ दान है उससे सारी सुविधाएं उसको मिल रही हैं। उस दान के फलस्वरूप उसे संपत्ति मिल गई, घर में स्थान मिल गया, घर में सुविधाएं मिल गई, ऐशो आराम मिल रहा है, भोग मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहे हैं दान देने के परिणाम से। लेकिन अंदर में जो मायाचारी का परिणाम था, उसके कारण त्रियंचायु बंधी, तो वह त्रियंचायु में डॉग या और भी कोई जानवर बनकर और घर में। आचार्य कहते हैं, जब भी किसी एयर कंडीशन में बैठे हुए पालतू कुत्ते को देखो तो ये समझ लेना है कि पूर्व पर्याय का बड़ा सेठ है और इसने बहुत दान किया है, लेकिन दान जो दिया है वो मायाचारी के साथ दिया है, उसे ये पर्याय प्राप्त हुई।
तो इस प्रकार हमें अपने आप को देखना है कि हमें कार्य तो करना है, आत्मा के हित में कार्य करना है। तो ये ऐसे परिणाम कब होंगे? जब सात्विक शुद्ध आहार पेट में जाएगा। आहार मन को, तन को प्रभावित करता ही है, वचन को प्रभावित करता ही है। निम्न पर्याय में रहने वाला जीव बड़े बड़े से बड़ा ऑफिसर भी बन जाता है, लेकिन उसके विचारों में, उसकी सोच में नियम से परिवर्तित रहता है। इसलिए उच्च कुलीन और नीच कुलीन की जो संज्ञा आचार्यों ने दी, उच्च गोत्र और नीच गोत्र की, वो इसीलिए है। हम ऐसे कुल में जन्म लिया है जहां पर सात्विक की परंपरा है। उस परंपरा को हम भले छोड़ दें अपनी पर्याय में, लेकिन सात्विक की परंपरा के अनुसार यदि हम देंगे और देने लेने के बाद संतुष्ट रहेंगे, सबसे बड़ी बात एक और साथ में, जितना लिया है बहुत है, संतुष्ट है। एक उदाहरण देते हैं, आचार्य विद्यासागर जी महाराज का स्मरण में आ गया। कटनी से जब शुरू शुरू में यहाँ आए बुंदेलखंड में, तो कटनी आए, कटनी से पहला पड़ाव कुंडलपुर पड़ा था। कटनी से जब बिहार हुआ तो मेरा छोटा भाई और एक सज्जन और थे जो साइकिल पर बस्ता रखकर बिहार करा रहे थे, और बिहार के साथ में चलते हुए 2 दिन आहार हुआ। अब इन लोगों की तो आदत ऐसा नहीं थी आहार करने की, लेकिन फिर भी चल रहे थे। तीसरे दिन पता चला, एक गांव में पहुंचे, आज आहार कहाँ? अब जितनी देर आचार्य श्री आहार के लिए निकलते थे, इतनी देर ये लोग नहा धो के अपने कपड़े सुखाते थे, और आचार्य श्री के बाद में, आहार के बाद श्रावक ने बुलाया तो उनके घर चले जाकर भोजन करते। पता चला आज किसी नगर सेठ के यहाँ, गांव के जो श्रेष्ठ हैं उनके यहाँ आहार हुए हैं आज। तो इनके मन में प्रसन्नता हो गई। दोनों जनों ने एक दूसरे को देखा कि 2 दिन से अपने को अच्छा आहार नहीं मिला, आज तो अच्छा आहार करने का मौका मिलेगा। और उनके यहाँ पर पहुंचे, बुलाने पर उन्होंने थाली लगाई, और थाली में 2-2 अच्छी मोटी रोटी बिना घी की, और एक कटोरी में मूंग की दाल बिना नमक की रखी, और हाथ जोड़कर बोले, सब जीमो। मन में कुछ और लेके आए थे, और वो आहार देख के ठीक है कुछ नहीं, एक दूसरे से बोले नहीं, और चुपचाप मौन से अपना 2-2 रोटी खाई मुंह दाल के साथ में, और पानी पी कर आ गए। जब जा रहे थे, जब आचार्य श्री से पूछा कि आचार्य श्री आपके आहार हो गए? हाँ अच्छे हो गए, हाँ बहुत अच्छे हो गए। लौट कर आए तो दोनों जनों की आंखों में आंसू था कि कैसे साधु गर्द पूर्ण करके आता है, क्या मिला चौके में ये नहीं देखता। ये देखता मुझे भूख लगी है तो इस क्षुधा को मिटाने के लिए क्या देना है पेट में, शुद्ध हो, सात्विक हो, नुकसान करने वाला ना हो, और जो मिला जैसा मिला उसमें संतुष्टि करके आ रहा है। और अभी भी मुख से क्या निकल रहा? बहुत अच्छे से हो गया, संतुष्टि। अब वो आहार उसका पेट में जाने के बाद में उसके लिए गुणकारी होना है। भले वो मूंग की दाल और सूखी रोटी है, वो गुणकारी होगा, और गुणकारी होने से मन को प्रफुल्लित करेगा, वचन को प्रफुल्लित करेगा, काया को आनंद देगा। और हम 56 भोग करने के बाद भी असंतुष्ट जब रहते हैं, तो हमारा पेट में गया हुआ भोजन गुण रूप परिवर्तित नहीं होता, अपितु दुर्गुण रूप परिवर्तित। उसी से हम अपने शरीर में नाना प्रकार के ऐसे रसायनों को निर्मित कर लेते हैं, ये मन के प्रभाव से, कि वो कल हमें वेदना देते हैं, वही जलन दे रहे हैं, वही एसिडिटी और जलन के माध्यम से, गैस के माध्यम से, और नाना प्रकार के रोग के माध्यम से हमें परिणाम दिए। ये परिणाम किसने दिया? एक दूसरे का निमित्त नैमित्तिक संबंध है।
भावों के अनुसार भोजन पचाओ, और जैसा भोजन पचा वैसे हमारे भाव हुए। आज हमारे भाव होने वाले, आज के भाव कल के भोजन पर डिपेंड करते हैं, और आज का किया हुआ भोजन के आधार पर आगे के भाव डिपेंड करते हैं। इसलिए भावों की संभाल करना है, मन की संभाल करना है, शरीर को निरोग बनाना है, तो अपने को सात्विक आहार समय पर देना है। सुबह से उठने के बाद में 10 बजे से 9:30 से लेकर 11 बजे का काल सुकाल कहा गया आचार्यों ने, आयुर्वेद में। सुकाल में आहार दोगे, जठराग्नि अच्छी होगी, पचन अच्छे से करेगा, और इसके बाद में दिया हुआ आहार दुष्काल है, वह भली भांति पचेगा नहीं। सोने के पहले इसलिए अपन दिन में आहार करते, सोने के 4 घंटे 5 घंटे पहले हमारा आहार हो जाना चाहिए, ताकि उतना पचन पाचन में उसको इतना समय मिल जाए। रात्रि के जब भोजन करेंगे और तुरंत सोएंगे तो वह गुणकारी कभी हो नहीं सकता। इसलिए त्यागूं आहार पानी, औषधि विचारे अवसर, टूटे नियम न कोई, दृढ़ता हृदय में लाऊं। दिन रात मेरे स्वामी, ये भावना में भाऊं। देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। अभी आज चर्चा आ गई दूसरी, इसी में पूरा हो गया। मन में कुछ और था कि अपनी किचन के अंदर बहुत सी सामग्री ऐसी होती है जिस सामग्री को हम औषधि के रूप में निर्धारित कर लेते, जिसके माध्यम से बहुत से रोगों से बचने का उपाय हमारी किचन में है। जैसे एक उदाहरण दे देते, पहले भोजन नहीं पचता था, पाचन शक्ति कमजोर हो रही है, अपच हो रहा है, तो कहा जाता था जीरा जल ले लो, जल जीरा ले लो। अब वो जल जीरा क्या है? जीरे को उबालकर, जीरे को बांटकर जल बनाया जाता था। तो अब वो जल जीरे की विकृति रूप हो गई। अब वो हम पानी पूरी के साथ, फुल्की के साथ जो वो लेते हैं जल जीरा, उसमें जीरा का तो निशान नहीं रहता। खटाई ले लिया, मिर्च ले लिया और नाना प्रकार के नमक इत्यादि को लेकर और वह स्वीकार कर लिया। और जल जीरा से जो फायदा होना चाहिए था वो तो हुआ नहीं, क्योंकि जल जीरा है ही नहीं। जल जीरे के अंदर इतनी शक्ति, जितने भी मसाले हमारे किचन के अंदर हैं, ये सारे मसाले स्वाद के हिसाब से नहीं है, हमने उसे स्वाद के हिसाब से सोच रखा, लेकिन ये स्वास्थ्य के हिसाब से हैं सारे। आप जो भोजन में करते हो उस भोजन से विकृति आ सकती है, तो ये मसाले आपको सहयोग प्रदान करते हैं। ये जीरा इतना जबरदस्त है कि किसी को भोजन देखने की इच्छा नहीं पड़ रही। कोई बिहार से मुनि महाराज आ रहे हैं और गर्मी इतनी तीव्र है, और इतनी गर्मी में अब आहार लेने की, देखने की इच्छा नहीं पड़ रही। कभी आप लोग भी जब काम से, महिलाएं काम की अधिकता होती है तो इतनी थक जाते हैं कि अब कुछ नहीं, अब खाने की नहीं, थक गए बस। ऐसे समय पर आप 1 चम्मच जीरा ले लो, खाली पानी बैठ के, उसको चबाने में 4-5 मिनट लाओ। बटा हुआ नहीं लेना, खड़ा लेना है, और चबाते चबाते लार के रस से उसको धीरे धीरे चबाकर 3-4 मिनट लगाओ उसको चबाने में, और उसके बाद एक गिलास पानी पियो। आप देखोगे कि वो जीरा पेट में उतरते ही साथ आपके पेट को ठंडा करता है, मन को प्रफुल्लित करता है, मुंह के स्वाद को बनाता है, और आपकी भोजन लेने की इच्छा बन जाती है। एक प्रयोग है, करके देखना ये। लेकिन गर्मी के मौसम में किया जाए, पेट में गर्मी हो रही है, मौसम गर्म है, या लेने की अरुचि हो रही है, बिल्कुल भोजन करने की इच्छा नहीं हो रही, उस समय इसको आप लोगे शुरुआत में बैठते ही साथ, तो ये आपको परिणाम देगा। एक छोटा सा उदाहरण भर मैंने दिया है, इसकी चर्चा आगे करेंगे। बहुत सी पदार्थ ऐसे हैं जिनके माध्यम से। दूसरी बात ये है कि जो संलेखना की तैयारी में है, वो अपने आहार को जब संतुलित करेंगे धीरे धीरे,
तो जितना पचता है उतना देते जाएंगे। जब नहीं पचेगा तो उसे हमने पहले भी कहा था, उसे हमें सेमी सॉलिड में लाना है। फिर उसके बाद में पेय के रूप में लाना है, सूप के रूप में लाना है, और सूप के रूप के लाने के बाद में अंत में उसे छाछ, और छाछ के साथ में पानी, और बाद में पानी के साथ में विसर्जन कर। जल हमारा आखिरी तक चलने वाला है, इसलिए अभी भी जलीय अंश की मात्रा भोजन में ज्यादा रखनी है। 1 हिस्सा भोजन, 2 हिस्सा पानी और 1 हिस्सा खाली। ये आयुर्वेद का नियम है। 75% भोजन देना है, जिसमें 25% सॉलिड, 50% लिक्विड और 25% को खाली रखने का विधान है। अब किसी के कोई प्रश्न होंगे तो हमें भेज देंगे। और समय आपका 45 मिनट से भी ऊपर हो गया। अगले मंगलवार को परीक्षण होंगे। जी भैया जी, तब नहीं रखेंगे क्लास। हाँ, इसलिए हमने कहा अगले मंगलवार को क्लास बंद रहेगी, उसके बाद फिर अगले मंगलवार को देखेंगे। जी, तो 9 सितंबर को फिर से मिलेंगे। हाँ हाँ, ठीक है जी भैया आज जी। इतना ही। सभी हाँ। को जय जिनेंद्र। अब इसमें नहीं समझ में आया हो किसी को तो कोई विषय को लेकर भेज सकते हैं, तो फिर हमें आगे उससे और खुलासा करते हैं। बहुत बढ़िया भैया जी, बहुत बढ़िया। हाँ वंदना भैया जी। हाँ, जय जिनेंद्र सभी वंदना को। भैया जय जी, जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जिनेंद्र भैया सभी को, जी। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। जय वंदना भैया जी। जय हाँ जिनेंद्र भैया जी। जय हाँ जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। हाँ